तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं आपको रक्षाबंधन की पौराणिक कहानियाँ जानिए। देवी देवताओं से लेकर मुगल काल तक राखी का इतिहास। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार रक्षाबंधन से संबंधित कई कथाएं हमें पढ़ने और सुनने को मिलती हैं दोस्तों, जिनका धार्मिक महत्व होने के साथ भाई बहन के प्रेम के पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कई कथाएं हमें सुनने को मिलती है जिनका धार्मिक महत्व होने के साथ भाई बहन के प्रेम और अनोखे रिश्ते को निभाने से लेकर उनकी रक्षा करने तक का महत्व दर्शाती हैं। श्री कृष्ण द्रौपदी कथा। एक बार भगवान श्री कृष्ण के हाथ में चोट लग गई थी तथा खून की धार बह निकली। ये सब द्रौपदी नहीं देखा गया और उसने तत्काल अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांध दिया। फलस्वरूप खून बहना बंद हो गया। जिस दिन ये प्रसंग हुआ था उस दिन श्रावण मास की पूर्णिमा थी। कुछ समय पश्चात जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया तब श्री कृष्ण ने चीर बढ़ाकर इस बंधन का उपकार चुकाया। तभी से इस दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है और ये सभी बहनें द्रौपदी की तरह अपने भाइयों को रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई श्री कृष्ण की तरह ही बहनों की रक्षा का वचन देते हैं। मुगल शासन की कथा। भारतीय इतिहास के अनुसार मुसलमान शासक भी रक्षाबंधन की धर्म भावना पर न्यौछावर थे। जहांगीर ने एक राजपूत स्त्री की रक्षा सूत्र पाकर समाज को विशिष्ट आदर्श प्रदान किया। इस संदर्भ में पन्ना की राखी विशेषतः उल्लेखनीय है। एक बार राजस्थान की दो रियासतों में गंभीर कलह चल रही थी। एक रियासत पर मुगलों ने आक्रमण कर दिया था। अवसर पाकर दूसरी रियासत वाले राजपूत मुगलों का साथ देने के लिए सैन्य सज्जा कर रहे थे। पुन्ना भी इन्हीं मुगलों के घेरे में थी। उसने दूसरी रियासत के शासक को, जो मुगलों की सहायतार्थ जा रहा था, राखी भेजी। राखी पाते ही उसने उल्टे मुगलों पर आक्रमण कर दिया। मुगल पराजित हुए। इस तरह रक्षाबंधन के कच्चे धागे ने दोनों रियासतों के शासकों को पक्की मैत्री के सूत्र में बांध दिया। इंद्रदेव के सफलता की कहानी। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, हे इंद्रदेव, मुझे रक्षाबंधन की वो कथा सुनाइए जिससे मनुष्य की प्रेत बाधा तथा दुख दूर होते हैं। भगवान कृष्ण ने कहा, हे पांडव श्रेष्ठ, एक बार दैत्यों तथा असुरों में युद्ध छिड़ गया और ये युद्ध लगातार 12 वर्षों तक चलता रहा। असुरों ने देवताओं को पराजित करके उनके प्रतिनिधि इंद्र को भी पराजित कर दिया। ऐसी दशा में देवताओं सहित इंद्र अमरावती चले गए। उधर विजेता दैत्यराज ने तीनों लोकों पर अपने वश में कर लिया और अपने राजपद से घोषित कर दिया, इंद्रदेव सभा में न आए तथा देवता व मनुष्य यज्ञ कर्म न करें। सभी लोग मेरी पूजा करें। दैत्यराज की इस आज्ञा से यज्ञ, वेद पठन पाठन, उत्सव आदि समाप्त हो गए। धर्म के नाश से देवताओं का बल घटने लगा। यह देख इंद्र अपने गुरु बृहस्पति के पास गए तथा उनके चरणों में गिरकर निवेदन करने लगे, गुरुवर, ऐसी दशा में परिस्थितियां कहती हैं कि मुझे ये ही प्राण देने होंगे। ना तो मैं भाग सकता हूँ और ना ही युद्ध भूमि में टिक सकता हूँ। कोई उपाय बताइए। बृहस्पति ने इंद्र की वेदना सुनकर उसे रक्षा विधान करने को कहा। श्रवण पूर्णिमा को प्रातःकाल निमन मंत्र से रक्षा विधान संपन्न किया गया। इंद्राणी ने श्रवणी पूर्णिमा के पावन अवसर पर द्विजों से करवा रखकर रक्षा का तुंत लिया और इंद्र की दाहिनी कलाई में बांधकर युद्ध भूमि में लड़ने के लिए भेज दिया। रक्षाबंधन के प्रभाव से दैत्य भाग खड़े हुए और इंद्र की विजय हुई। राखी बांधने की प्रथा का सूत्रपात यहीं से होता है। माँ लक्ष्मी और राज बलि। रक्षा बंधन से जुड़ी एक कहानी ये भी है। एक बार राजा बलि ने भगवान विष्णु की कठोर उपासना की और उससे वचन लिया कि वे हमेशा ही उसके साथ रहेंगे। फिर विष्णु जी बलि के साथ रहने लगे। ऐसे में माता लक्ष्मी परेशान हो गई। उन्होंने राजा बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दिया और उपहार में अपने पति को वापस मांग लिया। इस दिन भी श्रावण मास की पूर्णिमा ही थी। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।